बहुत बेहतरीन योद्धा से मैं आपको यहाँ बुलाने लाया हूँ। तो रोहित बच्चा आया है हमारे पास। और रोहित, तो देखो ये रोहित शाह आए हुए हैं। बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये रोहित शाह आए हुए हैं और ये आप ही के बैच से पढ़े हुए हैं और अभी ये आईआईटी दिल्ली में है। इस समय मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग ब्रांच में है और 2022 में एडमिशन 21 वाले लक्ष्य से पढ़ाई की है। और बेटा आप लोग जो इतना परेशान होते हो ना कि मतलब अभी नंबर नहीं आ रहे हैं, घर में हमारे एसी नहीं लगा है, हम बिना एसी कैसे पढ़ाई करें, हमारे पास बहुत अच्छा कोर्स नहीं है। इनके पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये एक कोलकाता के स्लम से आए हैं। इतने गर्व की बात है ना, कोलकाता के स्लम से ये बच्चा पढ़ के आया है, पिताजी टैक्सी ड्राइवर है और आज ये आईआईटी दिल्ली में पहुंचा है। ये है शान, देखिए। तो और मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरे प्री बोर्ड्स में मैथ्स में 20% मार्क्स थे और जेई मेंस की सेशन 1 में 83 परसेंटाइल थी, समथिंग अराउंड 1,80,000 रैंक बैठ थी। उसके बावजूद मैंने सेशन 2 में इम्प्रूव किया अपने आप को और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया और आईआईटी दिल्ली का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर बना था। जिस सब्जेक्ट में मैंने फेल किया था 4 महीने पहले, मैं उसी सब्जेक्ट से रैंक ओपन किया था और इसके साथ साथ आईआईटी जेई की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट रैंक पे मैंने ओपन किया था। और ये मतलब जो मैं आपको अपनी परसेंटाइल वगैरह का डिटेल्स मैंने आपको दिए हैं वो मैंने अपने चैनल पे भी डाले हैं ताकि लोगों को भरोसा हो कि मतलब बच्चा कर सकता है। अगर लास्ट मोमेंट में भी आपको हार नहीं मानना है। अगर मैं 80 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली में एमएनसी ले सकता हूँ अगर 1-1.5 महीने में, इतने सारे बावजूद मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे प्रॉपर, लेकिन मैंने किया। और हमारे साथ सर भी है कि मतलब बच्चे को अगर मतलब हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका आईआईटी नहीं भी हुआ तो आपको लाइफ के आगे मतलब जितने भी सारे पड़ाव है या चुनाव है उनमें आपको हार नहीं मानता हूँ। सर मतलब उनका प्राइम एग्जाम्पल है। नहीं, मैं नहीं हूँ, तुम हो प्राइम एग्जाम्पल। और कोलकाता में किस जगह से आते हो उसके बारे में बताओ इनको थोड़ा। मैं कोलकाता में एक स्लम एरिया से आता हूँ, श्याम बाजार के एक निकाशी पाड़ा एरिया। अगर कोई मतलब उस रीजन से है तो जानता होगा मेरे को। मैंने तो आईआईटी दिल्ली एमएनसी खोला ही था, ऊपर से मेरी दीदी आज नीट क्रैक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। मेरी भी स्टोरी वैसी ही थी। मेरे 11th में 54% मार्क्स थे, कंपार्टमेंट थी फिजिक्स में। 12th में जो सीबीएसई टर्म 1 था उसमें 60% मार्क्स थे। मेरे पास वो नहीं थे कि मैं मतलब जो 75% का क्राइटेरिया वो भी मैं मीट नहीं कर रहा था जेई के लिए, लेकिन मैंने टर्म 2 में 95% मार्क्स लाए थे अपने सीबीएसई के। और मेरे साथ भी ये सब प्रैक्टिकल वगैरह की दिक्कत थी। प्री बोर्ड में मेरे 20% मार्क्स थे। आप समझ सकते हो मैथ्स में 20% होना कितनी मतलब कम वो बात होती है। और मैंने उसी ईयर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जेई के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का रैंक ओपनर बना मैं 2022 का। और बोर्ड में कितने नंबर तुम्हारे पूछ रहे हैं इन लोग? बोर्ड में मेरे 60% थे, मतलब प्रॉपर टर्म 1 में जो था वो 60% था और टर्म 2 में 95 था और ओवरऑल टर्म 1 टर्म 2 मिला के मेरे 87 परसेंटेज बने थे। सर की वजह से ही पॉसिबल था क्योंकि मतलब मेरे पास सर का बैच था। बहुत बच्चे पूछते हैं कि यूट्यूब से हो जाएगा या ऑनलाइन लेक्चर से हो जाएगा, अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं कि होगा नहीं होगा। ये सारा चीज आप निकाल दीजिए मतलब मन से। आपको अगर कुछ चीज आपको लाइफ में चाहिए तो मतलब स्टार्ट आस्किंग हाउ, मतलब आप कैसे कर सकते हो उसको। और अभी तो आपके लाइफ में आईआईटी जेई है, बाद में आप सभी को अपना घर परिवार भी संभालना पड़ेगा, अपने पापा मम्मी को भी संभालना पड़ेगा। मतलब ये लोग कितना बदमाश हैं। लोग पूछ रहे हैं गर्लफ्रेंड थी कि नहीं आपकी। गर्लफ्रेंड लिख रहे हैं। अब तो हो गई होगी। सर गर्लफ्रेंड वगैरह में तो कुछ रखा नहीं है। मतलब आप लाइफ में अगर कुछ करोगे तो आ जाएगी, सही लड़की भी मिल जाएगी आपको लाइफ में। ये सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब ये प्रिपरेशन के बाद आप कर सकते हो लेकिन अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मम्मी पापा की बहुत सारी मतलब आशाएं रहती है आपके साथ, आप उनको तोड़ के आप लड़की के पीछे ध्यान दोगे, वो सही नहीं रहता। मतलब आप इस दुनिया में, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं जिस एरिया से आता हूँ कोई 10 रुपए नहीं देता। मतलब 10 रुपए देने में 10 बार सोचते हैं लोग कि मतलब क्यों देना चाहिए। उस माहौल में आपके लिए पापा मम्मी इतना कुछ कर रहे हैं, जिनकी उतनी कैपेसिटी है उनसे ज़्यादा आप एफर्ट करते ताकि मतलब मेरा लड़का कुछ बन जाए। मैं मतलब हर समय अपने आप को बहाने मार सकता था कि मैं तो फेल हो गया, ड्रॉप ईयर में कर लूंगा मैं, लेकिन हार नहीं माना। मैंने जेई एडवांस तक हार नहीं माना और लास्ट में रिजल्ट भी मेरा अच्छा था। और सबसे पहले मैंने अपने पापा को ही लाया था आईआईटी दिल्ली, तो वो जो खुशी होती है पापा के चेहरे पे, वो आईआईटी की किसी बिल्डिंग से भी बहुत बढ़कर होती है। तो अगर आप अपने सपनों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना तो आपका सपना ही आपके लिए सैक्रिफाइस हो जाएगा। अगर आप नींद या वगैरह मतलब सैक्रिफाइस नहीं करोगे, दोस्त यार वगैरह सैक्रिफाइस नहीं करोगे, तो आपका जो सपना है वो सपना सैक्रिफाइस हो जाएगा आपके इंस्टेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए फिर आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करिए। देखिए इनको लेके आए थे ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो भाई, और आपको समझ में आए कि देखिए इन हालातों में भी रह के इंसान सेलेक्ट हो सकता है। 80 परसेंटाइल से इंप्रूव करते करते देखिए आईआईटी दिल्ली पे भी गए। प्री बोर्ड में बता रहे थे मैथ्स में ये फेल हो गए, 20% नंबर लेके आए और वहां से फिर इंप्रूव करके बोर्ड में 95% लेके आए। तो अभी समय बचा हुआ है, जो झाड़ू मेहनत करिए। देखिए मेहनत और संघर्ष के आगे दुनिया की कितनी भी बड़ी मंजिल हो वो अपने घुटने लास्ट में टेक देती है बेटा। और लोग क्या कह रहे हैं इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, है ना। ये सबके ताने हम सबको वापस लौटा देंगे। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा सबके घर में मिठाई पहुंचा देंगे, ठीक है। तो समय आने दीजिए अपना।